हरे कृष्णा दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कर्णपूर्ण के बारे में, यानी कि कान में ऑयल कैसे डालें, कान में तेल डालने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों हमें कान में तेल डालना चाहिए और इसको किस तरह से किया जाता है, क्या इसकी विधि है, कौन सा तेल हमें इसमें डालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कान में तेल डालने की पूर्ण विधि क्या है और इसके आयुर्वेद में क्या क्या नए नए फायदे बताए गए हैं। शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलयेत, ये आयुर्वेद का एक सूत्र है जिसे वाग्भट ऋषि ने कहा है कि अगर आप शरीर में 3 जगह तेल लगाते हैं, वाग्भट ऋषि कहते हैं अगर आप रोजाना अभ्यंग करते हैं, अभ्यंग आचरे नित्यम, अगर आप रोजाना अभ्यंग करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत उत्तम है। लेकिन अगर कोई अभ्यंग रोजाना नहीं कर सकता है पूरे शरीर पर, तो आप सिर्फ 3 जगह पर, 3 बॉडी पार्ट्स उन्होंने ऐसे बताए हैं, अगर आप वहां पर रोजाना तेल लगाते हैं, इससे आपकी उम्र लंबी होगी, आप कम बीमार होंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपकी श्रवण शक्ति मजबूत होगी और आपका जो तलवे हैं अगर आप उनमें तेल लगाते हैं, रोजाना पादाभ्याम करते हैं, तो आपके जो पूरे शरीर का जो भार है उन तलवों ने उठा रखा है, तो वो आपके शरीर का एक तरह से आधार आप कह सकते हैं, तो आपका पूरा शरीर मजबूत होगा उससे। तो कौन सी 3 चीजें बताई हैं। सर पर सबसे पहले तो अगर आप सर पर स्कैल्प के ऊपर थोड़ा सा तेल लेकर डालते हैं और रोजाना हल्की सी मालिश कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डाल लीजिए और वहाँ पर हल्की हल्की मालिश कर लीजिए सर पर, तो उससे एक सर में जो वात से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो कम हो जाएंगी। उसके बाद आता है कान, श्रवण में अगर आप कान में रोजाना तेल डालते हैं, यहाँ पर आपको तेल लगाना नहीं है, डालना है, जी हाँ, मैं आपको पूरी विधि बताऊंगी आगे। उसको अगर आप डालते हैं तो आपकी श्रवण शक्ति मजबूत होगी, कान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। और उसके बाद में आता है पैरों के तलवों के नीचे, अगर आप वहां पर तेल लगाते हैं तो आपका जो पैरों के तलवे हैं वहां पर आपके पूरा शरीर केंद्रित है, तो वो आपके पूरे शरीर को मजबूत बनाएगा। अब क्या होता है, हमारे जो कान है उसके 3 भाग आप समझ सकते हैं। संरचना जो अगर हमारे कान की हम लोग देखें तो 3 भागों में बटी है। एक्सटर्नल ईयर हो गया, फिर उसके बाद मिडल ईयर हो गया और उसके जो लास्ट में है इनर ईयर हो गया। तो जो इनर ईयर है, एक्सटर्नल हमें दिख जाता है, मिडल भी हम लोग उससे खरोंच के निकाल लेते हैं, जो लेकिन इनर ईयर है वो उसमें क्या चीज है, उसमें 3 बोन्स होती हैं। उन तीनों बोन्स में ना फाइन मूवमेंट होती रहती है हमेशा। उन मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, वहां पर एक गति मिल रही है उसको बार बार, तो गति मिलने की वजह से वहां पर वात दोष उत्पन्न होता है। आप देखेंगे जब भी कोई चीज रन हो रही है उसमें वायु बढ़ी होती है, कोई भी ध्वनि जब जाती है तो ध्वनि क्या करती है, वायु को वहां पर लेके जाती है। ध्वनि आकाश तत्व भी है और वायु तत्व को भी लेके जाती है, तो वहां पर वायु तत्व की प्रधानता हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे कान में वात दोष बढ़ जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा ना, जैसे हम लोग सुनते हैं, फिर सुनते सुनते पी की आवाज आती है, जैसे टिन, इस तरह से घंटी की सी आवाज आती है, या किसी भी एक छोटी सी सीटी की सी आवाज आना, ये सब चीजें जो होती है, फिर हम लोग कान को ऐसे ऐसे करते हैं तो फिर ऐसा लगता है बहुत ज्यादा जैसे कान में सुनाई नहीं दे रहा, कान कम हो जाता है कान से सुनना। तो ये सारी प्रॉब्लम वात दोष के बढ़ने की वजह से होती है हमारे कानों में। अब आप लोग अगर मेरे वीडियोस रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो वात दोष है उसका शमन कौन करता है, घी या तेल। तो अगर आप लोग घी या तेल अपने कानों में डालते हैं तो वात दोष का तो शमन होगा ही, उसके साथ क्या होगा, जो आपकी इंद्रियां हैं उसका जो प्राकृतिक कार्य है, जो कि नेचुरल प्रोसेस चल रही है, वर्किंग प्रोसेस है, वो बिना किसी रुकावट के आराम से होती रहेगी। आपको 100 साल तक सुनाई देगा, ऐसा नहीं जब तक जिएंगे तब तक सुनेंगे, कोई आपकी ईयर प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी। और आपकी कानों की जो विकार हैं, जितने भी, जैसे कान दर्द होना बहुत ज्यादा, कान में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कान से रिलेटेड, वो सब आपको फेस करने को नहीं मिलेंगे। बहुत ज्यादा वैक्स जम जाना, जैसे कई बार होता है ना, बहुत वैक्स जम जाती है, फिर उसके बाद खुजली होती है, फिर हम उसको किसी ईयरबड की हेल्प से किसी तरह से निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो सब चीजें जो है वो नेचुरल तरीके से बाहर आ जाएंगी। सरसों का तेल लिया, उस टाइम जो उनके पास तेल का तेल अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने सरसों का तेल लिया, सरसों के तेल को गर्म किया
और उसमें छोटे छोटे लहसुन के जो टुकड़े होते हैं उन्होंने डाल दिए, 3 से 4 लहसुन के टुकड़े डाल दिए 2 चम्मच ऑयल में, और उसके बाद उसको गर्म किया। लहसुन का जो टुकड़ा है वो ब्राउन हो गया, तब तक उसको गर्म करना है। फिर उसको नीचे उतार लिया और ठंडा करके, ऐसा नहीं गरम गरम आप डाल दें, वो ठंडा करके गुनगुना सा रहे, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, गुनगुना सा, जितना जैसे बोलते हैं जो सहता रहे आपको, मतलब आप टच करके देखते हैं उसका फील आपको अच्छा लगे, उतना गर्म आपको उस तेल को उन्होंने मेरे कान में डाला। और आप यकीन नहीं मानेंगे, थोड़ी ही देर में मेरे जो कान का दर्द है वो ठीक हो गया। क्योंकि क्या होता है आपके शरीर में, अगर ये आपकी जो कान है उसमें वात दोष की प्रधानता से ज़्यादा हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और कई लोग जैसे बैठे रहते हैं उनके कान में इतना तेज दर्द होता है अचानक से, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ में रहती है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। अब आजकल के जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो ये चीज़ को अवॉइड करने को बोलते हैं, क्यों कि कान में कुछ मत डालना, कुछ नहीं होता इन सबसे। आप बच्चों की भी अगर वैक्सीन जाती है, हम क्या करते हैं ईयरबड लेते हैं और उनका कान साफ करना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चों का। इवन ये मेथड जो है वो बहुत गलत है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बताया कि अगर हम लोग, जो आपने देखा होगा एक स्पून सा होता था, फिर उसके आगे से एक गोला सा होता था जैसे चमचा बोल सकते हैं हम लोग, उस तरीके का एक वो आता था जिससे कान साफ किए जाते थे। मुझे उस चीज़ का नाम याद नहीं है, अगर मुझे फोटो मिलेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो ये एक तरीके का आप समझ सकते हैं इंस्ट्रूमेंट था, या कुछ भी इसे नाम दे सकते हैं, जिसकी वजह से जिससे कान निकाले जाते थे। मेरी दादी से चिमटी बोलती थी, तो ये इसकी हेल्प से कान की जो वैक्स है वो निकाली जाती थी। लेकिन आजकल क्या है, इसकी जगह ईयरबड ने ले ली है। लोगों को लगता है, या पिन होता था, पिन के उल्टा हिस्सा जो होता था उससे निकालते थे, या क्लिप होता था उससे निकाला जाता था, ब्लैक कलर का जो बालों में लगाती है लेडीज, उसकी हेल्प से भी आप निकालते थे। लेकिन इससे क्या होता है कि एक डर हमेशा रहता है कि वो थोड़ा लग नहीं जाए अंदर जाकर, तो वो मेथड जो है लोगों ने बोला, डॉक्टर्स ने, कि ये थोड़ा सेफ नहीं है तो आप ईयरबड यूज करो। लेकिन आजकल क्या है, धीरे धीरे लोगों को ईयरबड के बारे में जब पता चला कि ईयरबड से आप जब जो मैल निकालते हैं, कान का वैक्स निकालते हैं, जब आप ईयरबड को अंदर डालते हैं तो जो मैल है वो अंदर पुश हो जाती है, आप वो आधी ही मैल वापस निकलती है। लेकिन जो चिमटी तरीके का वो जो चीज़ थी, क्लिप या चीज़, उससे थोड़ा बाहर निकल जाता है, उससे पुश नहीं हो रहा होता। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ ना करें, ईयरबड यूज़ ना करें। ये आपके कानों को धीरे धीरे, एकदम से नहीं पहुंचाएगी, लेकिन धीरे धीरे आपके कानों को ये क्षति पहुंचाएगी। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ना करें। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, सिंपल ऑयल गरम कर तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ होता है कानों में डालने के लिए, तो तिल का तेल गरम कर लीजिए, या सरसों का तेल, जो भी आपके पास अवेलेबल है। आजकल बहुत सारे ऑयल्स, मेडिकेटेड ऑयल्स भी मिलते हैं, जो शॉप्स होती हैं उन पर अणु तेल आप ले सकते हैं, कान में डालने के लिए बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं, देखिए आजकल शुद्धता से रिलेटेड कोई चीज़ रही नहीं है। कच्चा ऑयल आपको कभी कान में नहीं डालना है, जैसे कि कच्चा ऑयल यानी सरसों का तेल हो गया, आपने डायरेक्ट उठाया, डायरेक्ट डाल दिया, उसको पहले गर्म करके पकाना है। आप उसको लहसुन के साथ पका सकते हैं, तो वो एक नेचुरल तरीका है उसकी शुद्धता को मेंटेन करने का। फिर उसके बाद आप जिस चीज़ से डाल रहे हैं, अगर आप ड्रॉपर की हेल्प से डाल रहे हैं या फिर चम्मच की हेल्प से डाल रहे हैं, तो वो भी क्लीन होना चाहिए। फिर जब आप उसको डालेंगे तो आपके हाथ वगैरह भी साफ होने चाहिए। तो मतलब क्योंकि वो चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जाने वाला है, तो आप अपने बॉडी को, मतलब हाथों को, इन सबको हाइजीन मेंटेन करके चलेंगे तो ये बिल्कुल सेफ है और बहुत अच्छा मेथड है। आपके कानों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसको करना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, सीधे लेट जाना है। सीधे लेटने के बाद में आपको एक करवट बदलनी है। जैसे कि अगर मुझे दाएं कान में तेल डालना है तो मैं बाईं करवट लेट जाऊंगी, और उसके बाद में आपको ऑयल लेना है। ऑयल को पहले गर्म कर लिया है अच्छे से, उसमें सरसों, ये लहसुन की कलियां पका ली हैं, आप देख रहे हैं वीडियो में। इस तरीके से पकाने के बाद में जब वो ठंडा हो जाएगा, हल्का गुनगुना रहेगा, उसके बाद आपको जो पेशेंट है, जो जिसके आप डाल रहे हैं कान में, या जो कोई और है, वहां पर आप उस चीज को पुट करेंगे, ऑयल लेंगे और धीरे धीरे उनके कान में डालना है ऑयल। उनको कहेंगे एकदम सीधा लेटना है, किसी तकिए वगैरह के सारे आप लेटाई नहीं, एकदम जो कंफर्टेबल पोजीशन है उसी तरह से लेट जाइए। अब क्या करना है, धीरे धीरे आप जब उसको डालेंगे तो धीरे धीरे उसको डालना है, एकदम से भर नहीं देना है कान को, जब तक ऑयल जो है कान के ऊपर तक ना आ जाए, मतलब वो ऑयल दिखने ना लग जाए, तब तक उसको भरना है। अब इसमें एक एक्सरसाइज होती है, एक मूवमेंट होती है कि आप मुंह को खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, तो जो ऑयल है वो अच्छे से इन करता है, मतलब अंदर जाता है बॉडी में, तो वो नलियों में अच्छे से चला जाएगा। तो अगर आप मुंह बार बार खोल के बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, तो वो ऑयल ज़्यादा भी जाएगा और थोड़ा अच्छे से जाएगा अंदर, क्लीनिंग अच्छे से होगी, आपके कान की सफाई अच्छे से होगी।
अब यहाँ पर अगर आप इस तरह से डाल रहे हैं ऑयल जो है, फिर आपको क्या करना है, जो पेशेंट है, जो भी जिसके भी आप ऑयल डाल रहे हैं, अब आपको कितनी देर डालना है ये ऑयल, ये आपको 4 से 5 मिनट तक डालना है, जितना मतलब जैसे 4 से 5 मिनट आप नॉर्मली रख लीजिए। उसके बाद आपको जैसे ही आप उनको बोलेंगे घूमने के लिए, आपको एक खाली कटोरी लेनी है, खाली कटोरी को उनके कान के पास लेके जाना है, क्योंकि वो जो ऑयल है आपने डाला है वो सारा बाहर आने वाला है। तो आप उसको बाहर डालेंगे तो आप देखेंगे जो ये बाहर जब ऑयल आएगा तो सारा का सारा कटोरी में आपके आ जाएगा, उस पर बेड पे या किसी जगह ज़्यादा पे नहीं गिरेगा, जिसकी वजह से और चीज़ें गंदी नहीं होंगी। तो वो ऑयल सारा बाहर आ जाएगा, कचरे के साथ में जो भी डर्ट है ऑयल उसको बाहर अपने साथ ले आएगा। और जितना भी ऑयल, जैसे क्या होता है पूरा ऑयल नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत तो कान में रही रहेगा, लगा है जितना उसको रखना है कान को वो उतना लगा लेगा, बाकी निकाल देगा सारा। अब जो ऑयल यहाँ पर गिर गया है सारा, मतलब चिपक गया है कान के पास में, उसको कैसे करना है, उसको आपको लेकर कान के पास चारों तरफ धीरे 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 सर्कुलर मोशन में मालिश करनी है। ये जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट पे भी जहाँ से जॉ लाइन होती है हमारी वो बनती है, उस जॉ लाइन के जॉइंट को भी आपको मसाज करनी है। देखिए ये वाला जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट को भी अच्छे से मसाज देनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होती है ना वो इस जॉइंट की होती है। तो हम जब बोल रहे होते हैं तो आप देखेंगे ये खुलता है फिर बंद होता है, खुलता है फिर बंद होता है, और हम लोग कुछ खा रहे होते हैं तब भी ये मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से मसाज देनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो जिनको रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहें तो यहाँ पर सेक कर सकते हैं, जैसे अगर आपने मसाज की है उसके बाद में उसको गर्म चीज़ से, किसी भी चीज़ से सेक दे सकते हैं, नमक की पोटली, अजवाइन की पोटली, या फिर आप फूंक मार मार के किसी पोटली को, या फिर फूंक मारकर जैसे कोई गर्म तवा होता है उस पर एक पोटली बना लीजिए कपड़े की, सूती कपड़े की, फिर उसको हल्का सा लगाइए, फिर अपने हाथ पर लगाकर फिर धीरे धीरे सेक दे सकते हैं। तो वो सिकाव भी हो जाएगा और आपको रिलैक्स मिलेगा। अब देखिए किनको ये चीज़ नहीं करनी है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। जिनके कान में पर्दे में छेद है, जिनके कान से कोई द्रव्य बाहर आता है, उनको ये चीज़ स्ट्रिक्टली नहीं करनी है। आयुर्वेद ने कहा है कि अगर किसी के कान से कोई किसी भी तरीके का द्रव्य बाहर आ रहा है तो उनको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। उनके लिए फिर उनको चिकित्सक की सलाह लेनी होगी, पहले उस चीज़ का ट्रीटमेंट लेंगे, वो दवाइयों के माध्यम से वो चीज़ ठीक होगी, उसके बाद ही आप इस प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आप मेडिकेटेड ऑयल्स लेते हैं तो उनको कैसे गर्म करें, उनको फिर गर्म नहीं करना है। यहाँ पर गर्म किनको करना था, जो कच्चे ऑयल है जैसे कि सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, इनको आपको गर्म करना था, घी को, इनको। लेकिन आपको ये जो मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं जो बॉटल में पैक होते हैं, अणु तेल हो गया, बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जो आप ले सकते हैं मार्केट से, आयुर्वेदिक शॉप से आप ले सकते हैं। उनको कैसे गर्म करें, एक कटोरी लें, गर्म पानी उसमें डालें, और ये जो बॉटल है वो बॉटल उसके अंदर आप डाल देंगे तो वो इनडायरेक्ट हीट पकड़ता है, वो जल्दी से गर्म नहीं होता। फिर वो ऑयल मतलब अंदर से तो गर्म हो गया लेकिन आपने उसको डायरेक्ट हीट नहीं दी है, तो वो आपके कानों के लिए भी अच्छा है। बहुत ठंडा ऑयल भी नहीं डाल रहे हैं, गुनगुना सा ऑयल रहेगा, वो आपके कानों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अब कई लोगों को क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे कई बार बैठे बैठे ही ना उनके कानों में से ऐसे हवा सी आती है और फिर उसके बाद में कम सुनाई देने लगता है, या फिर किसी चीज़ बीप की आवाज़ आने लगती है बहुत ज़्यादा, और या फिर सुनाई नहीं देता, कान में थोड़ा ऊंचा सुनने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि सडनली होता है ना, कभी कभी हमारे साथ हम लोग बैठे रहते हैं और बीप की आवाज़ आती है और फिर कम सुनाई देने लगता है, फिर हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, हींग होती है, हींग का पाउडर लीजिए, थोड़ा सा उसको कॉटन में लपेटिए और फिर उसका एक मतलब पोटली सी बनाकर अपने कान में लगा लीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। पहले के टाइम में क्या होता था, इत्र होते थे, इत्र को वो लोग कॉटन में डालते थे, जो पुराने लोग होते थे कॉटन में डालकर उसकी एक पोटली सी बनाकर कान में लगाकर यहाँ पर रखते थे। इवन ये चीज़ मेरे दादाजी भी करते हैं। तो ये उसका रीज़न यही होता था क्योंकि जो इत्र है वो ऑयल फॉर्म में होता है, ऑयल फॉर्म में आप उसको डालेंगे तो कान में हवा नहीं लगती है ज़्यादा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है।
अब लास्ट में एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये सब करने के बाद में इसके क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं हमारे शरीर को। सबसे पहले तो अगर आपके कान दर्द की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। कानों में बहुत ज़्यादा वैक्स जमी है, आप चाहते हैं उसको क्लीन करना कि बेबी की वैक्स कैसे क्लीन करें, छोटे बच्चों तक भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप बच्चों में भी कर सकते हैं। कैसे इस चीज़ को मतलब आप वैक्स को तो निकाल नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो आप ये चीज़ वैक्स अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ फ़ायदा देगी। आप अगर बहुत ज़्यादा बोलने का काम है आपका लगातार और गर्दन का काम है, जैसे गर्दन में बहुत दर्द रहता है, जबड़े में बहुत अकड़न जो होती है वो रहती है, या नाइट शिफ्ट का वर्क है आपका बहुत ज़्यादा, या आपके कानों में बीप की आवाज़ आती है, कानों में सुनाई कम दे रहा है, बहरेपन की शिकायत है, जितनी भी कान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है सभी में ये आपको फ़ायदा देगा। बस ध्यान यही रखना है कि जिनके कान से कोई भी द्रव्य है या पर्दे में छेद है उनको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। सख्त अवॉइड है उनके लिए, बिल्कुल सख्त मना है, आप बिल्कुल ये चीज़ नहीं करें। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो तब तक के लिए मेरे चैनल को क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।